बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी वेकेशंस को अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे। बुक का पेज नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। डियर स्टूडेंट, आपके पास एक गिवन इक्वेशन है, आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की रियल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है ना कि आप एक्सरसाइज के साथ आर्टिकल की एग्जांपल्स को भी सॉल्व करते हो। तो सबसे फर्स्ट में इस क्वेश्चन का कंसेप्ट लेंगे आर्टिकल से। बुक का पेज नंबर 5 ओपन कर लें। यहाँ पे देखें जी, लिखा है इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसका मतलब यह है कि आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ना, वो कब इक्वल होते हैं। लिखा है कि द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर Z1, ये इक्वल है a प्लस बी आयोटा के। यहाँ पे देखो तो a आपके पास ना रियल नंबर है, जबकि बी आयोटा इमेजिनरी नंबर है। दूसरा है जी आपके पास Z2, ये इक्वल है C प्लस डी आयोटा के। सेम यहाँ पे C रियल नंबर है, डी आयोटा इमेजिनरी नंबर है। यहाँ पे लिखा है आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। यानी अब देखो, ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये सेकंड है। ये दोनों इक्वल तब होंगे जब इनके रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स इक्वल होंगे। यहाँ पे देखो जी, a इक्वल है c के, b इक्वल है d के। समझ आ रही है ना। अभी इन्होंने लिखा है कि a प्लस बी आयोटा इक्वल है किसके, c प्लस डी आयोटा के, सच डैट a इक्वल है c के और b इक्वल है d के। ओके जी, अब इसी कंसेप्ट को आपने माइंड में रखना है। एग्जाम्पल नंबर 4 को सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, लिखा है कि आपके पास ना x और y जो है ना, देखें वेरिएबल x और y ये दोनों एलिमेंट हैं रियल नंबर के, और आपने फाइंड करनी है वैल्यूज ऑफ x एंड y। ओके जी, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं रजिस्टर पे। सबसे फर्स्ट में मैंने एग्जाम्पल नंबर 4 के क्वेश्चन को राइट कर लिया है, ठीक है। अब आपने इसको सॉल्व करना है। यह आपके पास एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके आपने x और y की वैल्यूज को फाइंड करना है। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसको लाइक शेयर एंड कॉमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके जी, अब देखिए ना, ये दो ब्रैकेट्स हैं, इनके दरमियान साइन नहीं है, तो आपने क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो टर्म्स है ना उनको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे मैं राइट करूंगी, सबसे फर्स्ट में क्वेश्चन को एज इट इज राइट करेंगे आप, ठीक है। तो पहले ना जो फर्स्ट स्टेप है उसमें मैंने क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर दिया। इससे नेक्स्ट स्टेप में जो मुझे इजी मेथड लगता है और उससे मिस्टेक भी नहीं आती, मैं क्या करती हूँ, ये देखें, ये जो ब्रैकेट है ना इसकी पहली टर्म राइट करती हूँ। पहली टर्म 3 है, सेकंड ब्रैकेट को इसके साथ राइट कर देती हूँ, ठीक है। अब सेकंड टर्म क्या है, 2 आयोटा, साइन है प्लस का, तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी प्लस 2 आयोटा। अगेन से ब्रैकेट को इसके साथ, ये जो सेकंड ब्रैकेट है ना इसके साथ इसको राइट कर दूंगी। इक्वल के बाद जो नंबर्स हैं यानी जो टर्म्स हैं उनको एज इट इज राइट कर देंगे। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x बन जाएगा, प्लस 3 को आयोटा y से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 3 आयोटा y, प्लस 2 आयोटा को x से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 2 आयोटा x, प्लस 2 आयोटा को आयोटा y से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर y, ठीक है। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा आयोटा स्क्वायर, और फिर y आ जाएगा, यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, ठीक है। 5 प्लस 12 आयोटा एज इट इज आ जाएगा। इससे नेक्स्ट स्टेप में देखें तो यहाँ पे ना आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो यहाँ पे मैंने अब क्या करना है, -1 पुट करना है आयोटा स्क्वायर की जगह। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 3 आयोटा y, या y आयोटा भी लिख सकते हैं आप, प्लस 2 आयोटा x प्लस 2 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, y एज इट इज, फिर इक्वल का साइन 5 प्लस 12 आयोटा। यहाँ पे राइट करेंगे 3x प्लस 3 आयोटा y प्लस
2 आयोटा x, ये जो i है ना इसको आयोटा पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस क्या हो गया, -2 को y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 2y। ठीक है, यहाँ पे ना मैंने -1 को प्लस के साथ ना मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे ना ये मेरे पास माइनस का साइन आ गया था, देन मैंने ना 2 को y से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल का साइन 5 + 12 आयोटा। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखें तो अब आपने करना क्या है, यहाँ पे देखें जी ये जो दो नंबर्स है ना ये आपके पास इमेजिनरी नंबर है, इनके साथ आयोटा आ रहा है। ठीक है, और 3x - 2y जो है ये आपके पास रियल नंबर है, तो इनको इकट्ठा करके राइट कर देते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगी 3x - 2y, ब्रैकेट के अंदर राइट कर दें, और यहाँ पे देखें ये दोनों जो है ना ये आपके पास इमेजिनरी नंबर है। आप क्या करो, इन दोनों का जो आयोटा है ना वो कॉमन ले लो, आयोटा को राइट कर देंगे बाय, अंदर टर्म आ जाएगी 3y + 2x। ओके, ये इक्वल है 5 + 12 आयोटा के। स्टूडेंट यहाँ तक सॉल्व करने के बाद ना आप कंपेयर करते हो। ठीक है, अब देखिए ना ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, इक्वल के बाद देखो तो ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। आप लिखोगे यहाँ पे, ये इंग्लिश में आपने स्टेटमेंट राइट करनी होती है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी हैव, यहाँ पे कोमा आएगा, वी हैव। ओके जी, अब पहले मैं रियल पार्ट को कंपेयर करूंगी, मैं यहाँ पे राइट करूंगी 3x - 2y। अब ये किसके इक्वल है, 5 के, क्योंकि 5 भी रियल नंबर है, तो स्टूडेंट इसको मैं इक्वेशन 1 बोल दूंगी। नेक्स्ट देखें, अब ये इमेजिनरी है, ये भी देखो ये इमेजिनरी पार्ट है, तो मैं यहाँ पे राइट करूंगी 3y + 2x, ये इक्वल है किसके, 12 के, तो ये बन गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब आपने इसको मजीद सॉल्व करना है, आपने x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करो, ये जो आपके पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है ना इनको ऐसे डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करो कि आपके पास x या y की इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू कैंसल आउट हो जाए और एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। सही है ना, तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे राइट करूंगी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 है ना इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, और जो इक्वेशन 2 है इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी 2 से। ठीक है, वी हैव यहाँ पे राइट कर देंगे। अब देखिए मल्टीप्लाई करने से होगा क्या, इधर मैं करके दिखाती हूँ आपको। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 है ना इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। अब आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ, पहले मैं यहाँ पे राइट करूंगी इक्वेशन नंबर 1 को। इक्वेशन 1 है 3x - 2y, ये इक्वल है 5 के। आपने इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। तो आप ना जब मैथ में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो इक्वेशन के दोनों साइड पे करते हो, तो अब जब 3 को इधर मल्टीप्लाई करूंगी तो मैंने 3 को इधर भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 9x, माइनस का साइन एज इट इज, 3 2s are 6, y एज इट इज, ये इक्वल है 5 3s are 15। ठीक है, अब ना मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए आपके पास नई इक्वेशन बन गई है, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे दें, बोल दें कि ये इक्वेशन 3 है। ओके जी, मैंने बोला था कि इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 के दोनों साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। या आपके पास इक्वेशन 2 थी ना, अब यहाँ पे देखें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, x एज इट इज, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, y एज इट इज, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा। अब ये देखिए सेकंड इक्वेशन से न्यू इक्वेशन बनी है ना मल्टीप्लाई 2 करने से, तो आप इसको नेम दे दो कि ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 है। ओके जी स्टूडेंट, अब आप यहाँ पे राइट कर दें ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। अब जब आप इक्वेशन 3 एंड 4 को ऐड करोगे तो आपके पास ना एक वेरिएबल
या तो x या फिर y, वो कट हो जाएगा। अब देखिए आपके पास ना इक्वेशन नंबर 3 क्या बनी थी, इक्वेशन नंबर 3 थी आपके पास 9x माइनस 6y इक्वल है 15 के, जबकि इक्वेशन नंबर 4 है 4x प्लस 6y ये इक्वल है 24 के। ओके जी, यहाँ से स्टार्ट करें तो 5 में 4 प्लस करेंगे 9, 1 में 2 प्लस करेंगे 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस होता है तो वेरिएबल y जो है ये कट हो गया है, ठीक है। 6y में से 6y को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 9 में 4 प्लस करेंगे 13 आ जाएगा, वेरिएबल है यहाँ पे x। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। अब जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास ना x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे ऐड करेंगे 13x ये इक्वल है 39 के। वैल्यू आपने फाइंड करनी है x की, 30 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड जाके हो जाएगा डिवाइड। स्टूडेंट आपको 13 का टेबल आता है ना, 13 3 जार क्या होता है 39, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 1 जार 13, यहाँ पे आएगा 13 3 जार 39। तो यहाँ पे स्टूडेंट x की वैल्यू आपके पास 3 आ गई है। क्वेश्चन के अंदर आपने 4 इक्वेशंस बनाई हैं, जिस इक्वेशन में भी आप x की वैल्यू पुट करोगे आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ पुट x इक्वल है 3k इन इक्वेशन नंबर 1। ओके जी, इक्वेशन 1 आपके पास क्या थी, इक्वेशन 1 थी 3x माइनस 2y ये इक्वल है 5k। ओके जी, जहां पे x आ रहा है ना वहां आपने 3 पुट कर देना है। तो यहाँ पे राइट करेंगे 3, x की जगह आ जाएगा 3 माइनस 2y ये इक्वल है 5k, 3 3 जार 9 हो गया, माइनस 2y ये इक्वल है 5k। ओके जी, अब ये जो कांस्टेंट टर्म है ना इसको इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट कर देंगे, वहां जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा -9। अब देखिए -9 में से 5 माइनस करेंगे तो आपके पास -4 आ जाएगा, -2y एज इट इज। आपने वैल्यू फाइंड करनी है y की, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो माइनस का साइन है ना इन दोनों को कैंसिल कर दें, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करनी है ना तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड। अब यहाँ पे देखें 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो स्टूडेंट y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2 आ गई। डियर स्टूडेंट लास्ट में आपने आंसर राइट कर देना है, 10 x इक्वल है 3k और y इक्वल है 2k। आई होप स्टूडेंट आपको एग्जाम्पल अच्छे से अंडरस्टैंड है। अब इसी मेथड को फॉलो करके आपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 1.2 है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 सॉल्व करने लगी हूँ। यहाँ पे देखें जी आपके पास ये क्वेश्चन है ना, ठीक है। आप क्या करो क्वेश्चन को फर्स्ट स्टेप में अगेन राइट करते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है इसकी लुक अच्छे से आती है और एग्जामिनर को समझ आता है कि बच्चे को ना जो क्वेश्चन है वो स्टेप वाइज अच्छे से आता है, ठीक है। तो पहले आपने क्या करना है क्वेश्चन को एज इट इज राइट करना है। इससे नेक्स्ट स्टेप में देखें तो आपने ना ये वाली जो टर्म्स आएंगी एज इट इज आएंगी, जबकि इन 2 टर्म्स को आपने सॉल्व करना है क्योंकि यहाँ पे आ रही है ब्रैकेट। अगर 2 ब्रैकेट्स इकट्ठी आ जाएं दरमियान में साइन ना हो तो आप उन 2 ब्रैकेट्स के अंदर टर्म्स को करते हो मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे राइट करेंगे x प्लस आयोटा y प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। अब ये इक्वल है, ये आयोटा कॉमन लिया हुआ ना इसको इधर बाहर रहने देंगे। यहाँ पे मैं 5 राइट करूंगी, अगेन ब्रैकेट को उठा के इसके साथ राइट कर दूंगी। ये जो ब्रैकेट है ना सेकंड वाली इसको मैंने राइट किया है। यहाँ पे आएगा माइनस आयोटा और अगेन से आपने ब्रैकेट को उसके साथ लिख देना है, ठीक है। ओके जी, यहाँ पे राइट करेंगे x प्लस आयोटा y प्लस 2 माइनस 3 आयोटा, ये इक्वल है, यहाँ पे आयोटा आएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 प्लस 5 4 आर 20 आयोटा आ जाएगा, माइनस ये देखें 3 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 4 आयोटा का स्क्वायर। ओके जी, यहाँ पे आएगा x प्लस आयोटा y प्लस 2 माइनस 3 आयोटा, यहाँ पे आएगा आयोटा 15 एज इट इज। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों इमेजिनरी नंबर हैं,
इन दोनों के साथ आ रहा है आयोटा। अब यहाँ पे देखें, इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का। प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन प्लस का आएगा क्योंकि बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन है। 20 में से 3 माइनस करेंगे 17 आ जाएगा, साथ आयोटा राइट करेंगे, -4 लिखेंगे। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। ओके जी, अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस आयोटा y प्लस 2 -3 आयोटा, ये इक्वल है आयोटा इंटू, अब यहाँ पे लिखेंगे 15 प्लस 17 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, मैंने क्वेश्चन को स्टेप वाइज सॉल्व किया है, ठीक है, ताकि वो बच्चे जो मैथ में वीक हैं वो क्वेश्चन के तमाम स्टेप्स को अंडरस्टैंड कर सकें। ओके जी, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ना आप ना क्या करो कि रियल नंबर्स को इकट्ठा लिखो और इमेजिनरी नंबर्स को भी इकट्ठा राइट कर दो। यहाँ पे देखिए x और 2 आपके पास रियल नंबर हैं, तो ब्रैकेट के अंदर आप लिख दो x प्लस 2, ठीक है, आयोटा y और -3 आयोटा, ये दोनों इमेजिनरी नंबर हैं। तो यहाँ पे आप क्या करो, इन दोनों के साथ आयोटा है ना, तो प्लस आयोटा कॉमन ले लो, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा जी y -3। ओके, यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, यहाँ पे आएगा आयोटा। आप देखिए 15 में 4 प्लस करेंगे 19 आ जाएगा, ये दोनों रियल नंबर थे। यहाँ पे आएगा प्लस का साइन, 17 आयोटा आ जाएगा। इससे नेक्स्ट स्टेप में आपने आयोटा को इन 2 टर्म से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए आयोटा को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा 19 आयोटा, प्लस का साइन एज इट इज, 17 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, बन जाएगा 17 आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे राइट कर देंगे x प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू y -3 एज इट इज। ओके जी, इसे नेक्स्ट स्टेप में भी ना आपने इन टर्म्स को तो एज इट इज राइट करना है, ठीक है, और इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, 19 आयोटा तो एज इट इज आएगा, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के, तो ये बन जाएगा -17, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है ना, -1 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, बन जाएगा -17। इसे नेक्स्ट स्टेप में देखिए, प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ये बनेगा 19 आयोटा -17। ओके जी, और इन टर्म्स को आपने एज इट इज राइट कर देना है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आप इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, अब यहाँ पे आपने कंपेयर करना है, तो यहाँ पे आप राइट कर दोगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी हैव, ठीक है। अब आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लेना है। तो यहाँ पे देखो x प्लस 2 रियल नंबर है ना, इधर से आपके पास रियल नंबर है -17, ठीक है, तो यहाँ पे आप राइट करोगे x प्लस 2, ये इक्वल है -17 के, फिर कोमा राइट कर दो। यहाँ पे देखिए y -3 इमेजिनरी नंबर है ना, तो यहाँ से ये इमेजिनरी नंबर के इक्वल होगा, इमेजिनरी नंबर है 19। और स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, इस आयोटा को भी यहाँ पे साथ राइट कर देते हैं, आयोटा आपने साथ राइट नहीं करना होता। ओके जी, यहाँ पे देखिए x यहीं पे रहेगा, ठीक है, और ये जो कांस्टेंट टर्म है ये इक्वल के दूसरे साइड पे चली जाएगी, वहां जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये बनेगा -2। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, साइन आएगा माइनस का क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। 17 में 2 प्लस करेंगे बन जाएगा 19, तो x की वैल्यू बनेगी -19। अब नेक्स्ट आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है, कांस्टेंट टर्म को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, वहां जाके बन जाएगा +3। 19 में 3 ऐड करेंगे तो आपके पास ना y की वैल्यू बन जाएगी 22, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, x और y इन दोनों की वैल्यूज को फाइंड कर लिया है, तो इससे नेक्स्ट स्टेप में आपने राइट कर देना है x और y की वैल्यूज को। नेक्स्ट स्टेप में राइट कर देंगे कि x इक्वल है -19 के और y इक्वल है 22 के।
सेकंड पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके पास इक्वेशन लिखी है, आपने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए जी आपके पास लिखा है x प्लस आयोटा वाई इंटू 1 माइनस आयोटा, ठीक है। इसको आप एज इट इज रहने दो, इस पार्ट को आप सबसे फर्स्ट में सॉल्व करो। तो यहाँ पे मैं ना पहले क्वेश्चन को एज इट इज राइट करूंगी, x प्लस आयोटा वाई इंटू 1 माइनस आयोटा, ये इक्वल है 2 माइनस 3 आयोटा इंटू -5 प्लस 5 आयोटा, और थर्ड ब्रैकेट के अंदर टर्म है माइनस आयोटा 3/5 है। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की जो टर्म्स है ना, इनको एज इट इज राइट करेंगे और सॉल्व करेंगे राइट साइड की टर्म्स को। यहाँ पे ना 2 माइनस 3 आयोटा एज इट इज आ जाएगा। इसमें देखें तो -5 मैं कॉमन ले लूंगी, जब -5 कॉमन चला जाएगा ना इन दोनों में से, तो अंदर क्या रह जाएगा, अंदर टर्म रह जाएगी 1, और यहाँ पे माइनस का साइन कॉमन लेने की वजह से इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये साइन बनेगा आपका माइनस का, और यहाँ आयोटा रह गया। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, आपने ना -5 प्लस 5 आयोटा में से कॉमन लिया है -5 को, तो जब यहाँ से -5 कॉमन चला गया ना, तो अंदर इसका ऑपोजिट साइन रह जाएगा, यानी क्या रह जाएगा, -5 चला गया, इसकी जगह +1 रह जाएगा, और यहाँ पे +5 आयोटा था, ठीक है, -5 कॉमन चला गया, तो यहाँ पे माइनस आयोटा रह जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो आपने माइनस का साइन इन दोनों में से कॉमन लिया है ना, इसकी वजह से इन दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो गए हैं। यहाँ पे आ जाएगा माइनस आयोटा 3/5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने कॉमन यहाँ पे क्यों लिया -5 को, रीजन ये था कि मैंने ना 5 को 5 से कट करना था। अब याद रहे यहाँ पे मैंने ना 5 को 5 से कट किया, माइनस का साइन स्टिल यहाँ पे है अभी। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप पे लिखेंगे x प्लस आयोटा वाई इंटू 1 माइनस आयोटा, ये इक्वल है 2 माइनस 3 आयोटा के, ठीक है। और यहाँ पे ये जो माइनस का साइन है, ये -1 आप कंसिडर कर लेंगे, -1 है। एक मिनट, यहाँ पे मैं इसको इस तरह से राइट कर देती हूँ, -1 है इंटू माइनस आयोटा 3 है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आएगा x प्लस आयोटा y इंटू 1 माइनस आयोटा। अब यहाँ पे देखें, ये जो आपके पास राइट हैंड साइड है, यहाँ पे लिखा है 1 माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर इस 1 माइनस आयोटा को इस साइड पे शिफ्ट करूंगी तो यहाँ पे आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं इसको शिफ्ट कर लेती हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस आयोटा। रीजन क्या होगा, जब इस टर्म को मैं इधर शिफ्ट करूंगी तो ये दोनों टर्म्स आपस में हो जाएंगी कैंसल आउट। यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन 2 माइनस 3 आयोटा एज इट इज। अब यहाँ पे देखो, ये जो -1 है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा 3 से, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये रह जाएगा आपके पास 3 आयोटा, इस तरह से। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई, योर टर्म्स दोनों फिनिश हो गई। 3 आयोटा को इन 2 टर्म से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे देखो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे जी 3 आयोटा से, माइनस का साइन आएगा, 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 आयोटा से। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, मैंने ना यहाँ डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकती थी, लेकिन मैंने स्टेप वाइज इसलिए कर रही हूँ, वो स्टूडेंट जो मैथ्स में वीक हैं, ठीक है, उनके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। यहाँ पे आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई, 2 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 6 आयोटा, माइनस 3 3 9 हो गया, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई, ये इक्वल है 6 आयोटा -9, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। ओके जी, यहाँ पे राइट करेंगे x प्लस आयोटा y, ये इक्वल है 6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें जी, ये जो है ना x, ये आपके पास रियल नंबर है, यहाँ से रियल नंबर 9 है, आयोटा y इमेजिनरी नंबर है, और यहाँ से इमेजिनरी नंबर है 6 आयोटा। अब यहाँ पे आपने राइट करना है बाय कंपेयरिंग real and imaginary parts we have,
यानी कि अब आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करना है। तो यहां से देखें x इक्वल होगा 9 के, ठीक है, y इक्वल होगा 6 के, और यही आपके पास x और y की वैल्यूज हैं। थर्ड पार्ट है, ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखिए ना, डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, तो स्टूडेंट आपको पता है ना कि जब भी किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो आप उसको रैशनलाइज करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आपने क्या करना है, क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर लेना है, और इससे नेक्स्ट स्टेप में आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देना है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे x बाय 2 प्लस आयोटा। रैशनलाइज करने के लिए आयोटा के साथ जो साइन होता है ना वो चेंज हो जाता है। इसको लिखोगे 2 माइनस आयोटा, और डिनोमिनेटर में भी 2 माइनस आयोटा आएगा, प्लस y डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा, और ये ऊपर बन जाएगा जी नोमिनेटर में 3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में आपके पास सेम टर्म्स आती हैं। ये इक्वल है 4 प्लस 5 आयोटा के। अब यहाँ पे देखें x मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस आयोटा के साथ डिवाइडेड बाय, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है। a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे आपने a का स्क्वायर ले लेना है, a का स्क्वायर क्या बनेगा 2 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस b का स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, y मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 प्लस आयोटा के साथ डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और आयोटा का स्क्वायर। ये इक्वल है 4 प्लस 5 आयोटा के। यहाँ पे देखें x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 2x। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप इसको x2 लिखो या 2x लिखो। माइनस x को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे x आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर लेंगे 4 माइनस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, प्लस का साइन एज इट इज, y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, प्लस y को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे y आयोटा डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के। यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन 4 प्लस 5 आयोटा आ जाएगा। अब इसे नेक्स्ट स्टेप में देखें तो अब आपने ना डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस x आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस हो गया 1 एज इट इज, प्लस यहाँ पे आएगा 3y प्लस y आयोटा। यहाँ पे देखें जी 9 लिखेंगे माइनस माइनस प्लस 1 एज इट इज, ये इक्वल है 4 प्लस 5 आयोटा के। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 2x माइनस x आयोटा, 4 में 1 ऐड करेंगे 5 प्लस 3y प्लस y आयोटा डिवाइडेड बाय 9 में 1 प्लस करेंगे 10, ये इक्वल है 4 प्लस 5 आयोटा के। ओके जी, यहाँ तक अब आपको समझ आ गया है। अब देखें ये दो आपके पास फ्रैक्शन है, दरमियान में साइन प्लस का आ रहा है, दोनों फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप ले लोगे एलसीएम। आपने 5 और 10 का एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। अब 5 है और 10 है, टेबल अगर आप पहले 2 का लेके जाएं तो 5 एज इट इज आएगा, 10 पे 2 का टेबल जाएगा 5 टाइम, नेक्स्ट 5 1s are 5 और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आएगा 10। तो यहाँ पे आपने इस तरह से लाइन लगानी है, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 10। फर्स्टली आपने इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, देन इसको, ठीक है। अब देखो 5 का टेबल 10 पे कितने टाइम जाता है, आपने इस तरह से करना होता है, ये जो होता है ना ये वाला एलसीएम, इसको इस तरह से राइट करना होता है और यहाँ का जो डिनोमिनेटर होता है ना उस पे इसको डिवाइड करना होता है। अब देखो 5 1s are 5, 5 2s are 10, तो यहाँ से जब आपने इसको सॉल्व किया 2 आ गया। अब जो नंबर आता है ना उसको आप नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हो। अब यहाँ पे लिखोगे 2, नोमिनेटर क्या है 2x माइनस x आयोटा, फिर प्लस का साइन, 10 को 10 पे डिवाइड करो क्या आएगा 1 आएगा। अब आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे नोमिनेटर से, नोमिनेटर क्या है 3y प्लस y आयोटा, ये इक्वल है 4 प्लस 5 आयोटा के। आई होप आप क्वेश्चन को इजीली अंडरस्टैंड कर पा रहे होगे।
नेक्स्ट देखें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, यहाँ पे x आ जाएगा, माइनस का साइन एज इट इज, 2 को x आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 2x आयोटा, यहाँ पे आएगा प्लस का साइन और ये जो 2 टर्म्स है ना ये आ जाएंगी एज इट इज, ठीक है। इसे नेक्स्ट स्टेप में देखें तो आप यहाँ पे ना पहले बाय राइट करो, बाय के नीचे यहाँ पे 10 आ जाएगा और ये इक्वल है 4 + 5 आयोटा के, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 है। अब देखें जब आपके पास इस तरह से फ्रैक्शंस आ जाए ना तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो। अब ये जो 10 है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इस टर्म से। तो जब 10 इससे मल्टीप्लाई होगा ना तो 10 4 40 हो जाएगा, प्लस का साइन एज इट इज, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 आयोटा एज इट इज। तो यहाँ पे ये वाली जो टर्म है ना नोमिनेटर वाली, अब डिनोमिनेटर फिनिश हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ जाएगी जी एज इट इज 4x - 2x आयोटा प्लस 3y प्लस y आयोटा। अब यहाँ पे इस तरह से करें कि रियल नंबर्स को इकट्ठा लिख लें और इमेजिनरी नंबर्स को एक साइड पे राइट कर लें। अब रियल नंबर है यहाँ पे 4x, ठीक है, प्लस 3y है, जबकि इमेजिनरी नंबर, अच्छा आप जब ब्रैकेट के अंदर राइट करते हो ना तो पहले वो इमेजिनरी नंबर राइट करते हो जो पॉजिटिव होता है। यहाँ पे देखिए पहला इमेजिनरी नंबर है जी प्लस y आयोटा, तो यहाँ से ना प्लस आयोटा तो कॉमन चला गया, ब्रैकेट के अंदर रह गया जी y, और सेकंड जो इमेजिनरी नंबर है वो -2x है, आयोटा तो ऑलरेडी कॉमन चला गया, यहाँ पे आ जाएगा -2x, ठीक है। अब ये इक्वल है किसके, 40 + 50 आयोटा के। इसे नेक्स्ट स्टेप में आपने एक स्टेटमेंट राइट करनी है जिसमें आप रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करोगे। यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट राइट किया है बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी हैव। अब रियल पार्ट है आपके पास 4x + 3y, ये इक्वल है 40 के, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नेम दे दिया। और जब मैंने इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर किया तो वो बना है मेरे पास y - 2x, ये इक्वल है 50 के, और ये इक्वेशन नंबर 2 है। आपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं यहाँ पे राइट करूंगी फ्रॉम इक्वेशन 2। अब ये जो इक्वेशन 2 है ना, इधर से y की वैल्यू निकालेंगे, तो अब जो इक्वेशन नंबर 2 है वो है आपके पास y - 2x, ये इक्वल है 50 के। तो आप क्या करो, -2x को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट कर दो, ये रह जाएगा y, यहाँ पे ये 50 है, -2x इधर आएगा, बन जाएगा +2x, और यहाँ पे इसको नेम दे दें थर्ड इक्वेशन का। ओके जी, अब आपने क्या करना है, अब ये जो आपने y की वैल्यू निकाली है ना, y को इसके इक्वल किया है, आप इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। आप लिखो y इक्वल है 50 + 2x के, ठीक है, और इसको आपने पुट करना है इन इक्वेशन 1। ओके जी, इक्वेशन 1 थी आपके पास 4x + 3y, और ये इक्वल है 40 के। तो यहाँ पे देखिए 4x तो आ जाएगा एज इट इज, प्लस 3y की जगह आपने लिखना है 50 + 2x, ठीक है, और ये इक्वल है 40 के। 4x एज इट इज, ठीक है, 3 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 150, प्लस 3 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 6x, ये इक्वल है 40 के। ओके जी, यहाँ से देखिए 6x में 4x ऐड करेंगे बन जाएगा 10x, ठीक है, प्लस 150 इक्वल है 40 के। अब आपने कांस्टेंट टर्म यानी 150 को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करना है, तो अब यहाँ पे देखें 10x आ जाएगा एज इट इज, यहाँ पे इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा -150। अब यहाँ पे देखिए 150 में से 40 माइनस करेंगे तो ये आएगा 110, साइन आएगा माइनस का क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो यहाँ पे इसका जो कोएफिशिएंट है 10, ये इक्वल के दूसरे साइड चला जाएगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके ये हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। अब देखें यहाँ पे 10 1s are 10 है, यहाँ पे 10 1s are 10 करें तो ये 11 है, 1 बच गया, 0 के साथ ये कैरी चला जाएगा और यहाँ पे ये 10 बन जाएगा, 10 1s are 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -11। ओके जी, नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 आपने बनाई थी इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है, और उसमें आपने क्या लिखा था, आपने लिखा था कि y इक्वल है 50 + 2x के, ठीक है। अब इसी इक्वेशन में आप पुट कर दें x की वैल्यू, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या है, अब यहाँ पे लिख दें जी पुट
x इक्वल है -11 के। तो स्टूडेंट आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। अब मोस्ट स्टूडेंट कहते हैं ना कि यहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली है, नहीं, आपने ना इक्वेशन को थोड़ा अरेंज किया है ताकि आपके पास x की वैल्यू आ सके। तो अब आपने अगेन से ना इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करनी है, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा जी y एज इट इज 50 एज इट इज प्लस 2x की वैल्यू -11 है, y एज इट इज 50, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस है, 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 22, अब 50 में से 22 माइनस कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 28। तो यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 28। लास्ट में आपने राइट कर देना है 10। आपके पास x किसके इक्वल था -11 के, और y इक्वल है आपके पास 28 के। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ z1 ये इक्वल है -13 प्लस 24 आयोटा के और z2 इक्वल है x प्लस y आयोटा के, find the real values of x and y such that z1 minus z2 ये इक्वल है -27 प्लस 15 आयोटा के। डियर स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है, x और y ये दो रियल नंबर्स हैं, इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखिए आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि z1 माइनस z2 जो है ना ये इक्वल है -27 प्लस 15 आयोटा के। और इससे अगर पहले देखें तो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो z1 है ना इसकी वैल्यूज हैं -13 प्लस 24 आयोटा, जबकि z2 की वैल्यू है x प्लस y आयोटा। ओके जी, अब यहाँ पे देखें जहाँ z1 आ रहा है ना, आपने सिंपल क्या करना है, z1 की वैल्यूज पुट करनी है। z1 किसकी इक्वल है, ये इक्वल है -13 प्लस 24 आयोटा के, फिर माइनस का साइन एज इट इज, z2 इक्वल है x प्लस y आयोटा के, और ये इक्वल है जी -27 प्लस 15 आयोटा के। अब यहाँ पे देखें तो सबसे फर्स्ट में आप ब्रैकेट्स को ओपन कर दें, यहाँ पे आ जाएगा -13 प्लस 24 आयोटा, यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस x आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए माइनस प्लस माइनस और यहाँ पे आ जाएगा y आयोटा, ये इक्वल है -27 प्लस 15 आयोटा के। आप यहाँ से देखें जी, आप क्या करें, रियल नंबर्स को इकट्ठा लिखें, ठीक है, और इमेजिनरी नंबर्स को भी। तो आपके पास ना -13, ठीक है, और दूसरा है -x, ये दोनों रियल नंबर हैं। नेक्स्ट देखिए प्लस 24 आयोटा माइनस आयोटा y, ये इमेजिनरी नंबर है, तो यहाँ से प्लस आयोटा कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 24, ठीक है, आयोटा कॉमन चला गया ना, और यहाँ से भी माइनस, ये जो आयोटा ना ये कॉमन चला गया, माइनस का साइन एज इट इज, y भी एज इट इज आ जाएगा, ये इक्वल है -27 प्लस 15 आयोटा के। अब आपने यहाँ पे कंपेयर करना है, तो आप लिखोगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी हैव। अब जब आप कंपेयर करेंगे ना, तो ये देखो ये रियल है -13 माइनस x, ये इक्वल है -27 के, ठीक है। नेक्स्ट है जी आपके पास इमेजिनरी, तो ये है 24 माइनस y, ये इक्वल है 15 के। देखें 15 के साथ आयोटा आ रहा है। ओके जी, अब यहाँ पे देखें आपके पास ना -x एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट टर्म को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट कर देंगे, वहां जाके बन जाएगा +13, तो -27 एज इट इज ये यहाँ पे आके बन जाएगा +13, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए -x एज इट इज, प्लस माइनस माइनस होता है, 27 में से 13 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 14, साइन आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, माइनस माइनस से कट हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 14। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास ना -y एज इट इज रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास 15 है, 24 कांस्टेंट टर्म है, इसको इक्वल के दूसरे साइड में शिफ्ट करेंगे, 24 में से 15 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है।
यहाँ पे देखिए माइनस माइनस से कट हो जाएगा, y की वैल्यू बनेगी 9। तो यहाँ तक आपने x और y दोनों की वैल्यूज को फाइंड कर लिया है। तो लास्ट स्टेप में आपने यहाँ पे लिख देना है कि आपके पास ना x इक्वल है 14 के और y इक्वल है 9 के। यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड। दुआ में याद रखिएगा। इससे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक तमाम क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे।